नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस एले की बेस्टसेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की हिंदी ऑडियो बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज हम 6ठे अध्याय पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। अध्याय 6, परिवर्तन का प्रतिरोध। मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबा होता है, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऊपर उभरता है और हम उससे संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र, कोई कक्षा या कार्यशाला या किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके जागृत कर सके। मेरा उद्बोधन एक मित्र की संयोगजन्य टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसे एक बैठक के बारे में बताया गया था। मेरा मित्र वहाँ नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं चली गई। वह छोटी सी बैठक मेरी जागरूकता के मार्ग का पहला कदम था। मैंने कुछ समय बाद ही उसका महत्व महसूस किया। अक्सर इस पहले स्तर पर हमारी प्रतिक्रिया यह होती है कि यह रवैया बेवकूफ़ाना है या इसका कोई मतलब नहीं है। शायद वह हमारी सोच के लिए अधिक सरल या आश्चर्य या अस्वीकार्य लगता है। हम उसे नहीं करना चाहते। हमारा प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है। हम उसे करने के विचार से क्रोधित तक हो जाते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है यदि हम समझ सकें कि यह हमारे ठीक होने की प्रतिक्रिया में पहला कदम है। मैं लोगों से कहती हूँ कि वे जो भी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, वह उन्हें यह दिखाने के लिए होती है कि वे उपचार की प्रतिक्रिया में हैं। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि यह प्रतिक्रिया उसी पल शुरू हो जाती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अधीरता प्रतिरोध का सिर्फ एक दूसरा रूप है। यह सीखने और बदलने के प्रति हमारा प्रतिरोध है। जब हम यह मांग करते हैं कि वह अभी हो जाए और तुरंत पूरा हो जाए, तो हम अपने आप को अपने द्वारा उत्पन्न समस्या से जुड़े सबक को सीखने का समय नहीं देते। यदि आप किसी और कमरे में जाना चाहते हैं, तो आपको उठकर उस दिशा में एक एक कदम चलकर जाना होगा। केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाएं, संभव नहीं है। वह ऐसी ही बात है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन हम उन छोटी चीज़ों को नहीं करना चाहते जो उसके समाधान में मदद करती है। अब उस स्थिति या अवस्था को उत्पन्न करने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का समय है। मैं आपको अपनी इस स्थिति के लिए अपराध बोध महसूस करने या बुरा आदमी समझने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं आपके अंदर मौजूद शक्ति को आपके द्वारा स्वीकार करने की बात कह रही हूँ, जो हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते थे। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे थे। अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हम जागरूक हो जाते हैं और इस शक्ति को अपने लाभ के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समाधान सुझाती हूँ,
किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ़ करने का एक नया तरीका। मैं देखती हूँ कि उसके जबड़े कस जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहें सीने पर सख्ती से कस जाती हैं, हो सकता है मुट्ठियाँ भी बन जाएं। प्रतिरोध उभर रहा होता है और मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया है जो करने की आवश्यकता थी। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं, केवल अपने लिए चुने गए सबक ही हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बातें आसान होती है जो सबक नहीं होती, क्योंकि वे बातें हम पहले से जानते हैं। आगे लेखिका बताती हैं, जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को वह सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने न दें। हम 2 रास्तों पर काम कर सकते हैं। पहला, प्रतिरोध को देखना, और दूसरा, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। खुद को परखें, देखें कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें। गौर शाब्दिक संकेत। हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे लेखिका हमें बताना चाहती हैं कि हमारी क्रियाएं, मतलब हमारे जो काम हैं, वो अक्सर हमारा प्रतिरोध करते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे लेखिका हमें क्या बता रही हैं। विषय बदलना, कमरा छोड़कर चले जाना, बाथरूम जाना, देर से आना, बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अलग देखना या खिड़की के बाहर देखना, कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीज़ खराब होना, कार्य उपकरण आदि। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेखिका ने हमें उदाहरण दिए हैं, जब हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम अक्सर ऐसे काम किया करते हैं। जैसे हमें कोई समझा रहा होता है तो हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, इधर उधर देखने लगते हैं या वहाँ से चले जाते हैं। जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें अब ध्यान देना है कि हम कहाँ घबरा रहे हैं अपने आप को बदलने से, कहाँ चूक रहे हैं अपने आप में परिवर्तन लाने से। आगे बढ़ते हैं। लेखिका आगे बता रही है, कल्पनाएं। हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं। बातें इस प्रकार है दोस्तों, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकते, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे, मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कार्य संभवतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं करता। आगे उन्होंने बताई हैं कुछ धारणाएं। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती हैं। हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज़्यादा है, यह काम बहुत ज़्यादा है, यह काफ़ी महंगा है, इसमें काफ़ी समय लगेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ।
हम ऐसी धारणाएं भी बनाते हैं दोस्तों। मुझे खुद हंसी आ रही थी ये पढ़ते हुए, क्योंकि अक्सर मैं भी कभी ना कभी ऐसी हरकतें किया करती थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरे लोग। हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भगवान ऐसा नहीं चाहता। मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सही वातावरण नहीं है। वे मुझे बदलने नहीं देंगे। मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा या उपकरण नहीं है। मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता। यह सब उसकी गलती है। पहले उन्हें बदलना होगा। से ही मुझे मिलेगा, मैं कर लूँगा। आप वे नहीं समझते। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह मेरे संस्कारों, धर्म, दर्शन के खिलाफ है। आगे बढ़ते हुए लेखिका हमें बताती है अपने बारे में धारणाएं। हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिरोधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अधिक बड़े, अधिक छोटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक मजबूत, अधिक कमज़ोर, अधिक मूर्ख, अधिक आकर्षक, अधिक गरीब, अधिक अयोग्य, अधिक तुच्छ, अधिक गंभीर, अधिक अवरुद्ध। शायद यह कुछ अधिक ही है। सही बात है। देर करने की चालें। हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम ऐसे बहाने बनाते हैं। जब हम कुछ काम नहीं करना चाहते या हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं और नए नए बहाने ढूंढते हैं उस चीज़ से भागने के, उसे स्वीकार नहीं करने के। तो लेखिका ने हमें बताया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं यह बाद में कर लूँगा। मैं अभी नहीं सोच सकता। मेरे पास अभी समय नहीं है। यह मेरी व्यस्तता में से काफ़ी समय ले लेगा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं अभी और इसे कर लूँगा। मेरे पास करने के लिए बहुत से दूसरे कार्य हैं। मैं कल इसके बारे में सोचूंगा। जैसे ही मैं इस यात्रा से लौट आऊँगा। यह समय सही नहीं है। बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्दी हो रहा है। अक्सर हम ऐसे बहाने बनाते हैं, दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि हम खुद से ही तो बातें करते हैं ज़्यादातर। जब भी कोई कार्य करने की बात आती है, जब भी लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सही है, ये चीज़ें करने की मेरी अभी उम्र नहीं है। इस तरह के बहाने बनाकर हम अपने आप को बचाते हैं, है ना दोस्तों। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आगे भी दी गई है, जिसे हम आने वाली ऑडियो में कवर करेंगे। इन बातों पे विचार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।